व्हाट यू लव। अब इसका मतलब ये है कि आपको वो काम करना चाहिए जिस काम को आप करने में आपको अच्छा लगता है। अब चाहे तो वो हो सकता है कोई स्पोर्ट्स खेलना हो सकता है म्यूजिक बजाना हो सकता है आपको टीचिंग पसंद हो सकता है आपको एक्टिंग पसंद हो। तो आपको उस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए जो काम करना आपको पसंद है। लेकिन बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ऐसे तो मुझे करना बहुत कुछ पसंद है, लेकिन उसको करने से पैसा तो नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और वो ही स्किल है कि आपको अब उस काम को कमर्शलाइज करना है, उस काम को किसी बिजनेस का फॉर्म देना है, उस काम को किसी सर्विस का फॉर्म देना है, और यही स्किल है। अगर सब कुछ आपको बता दिया जाएगा कि कैसे करना है तो बात कुछ रह ही नहीं जाएगी, कुछ अचीवमेंट रह ही नहीं जाएगा। और यही स्किल है। अगर किसी को एक्टिंग पसंद है तो उसको जाके एक्टिंग सीखनी पड़ेगी और जाके जॉब करना पड़ेगा, मूवीज में काम करना पड़ेगा, तब उसको पैसा मिलेगा। ये नहीं कि आप थिएटर में जाके सिर्फ परफॉर्म कर दो, वहां पे आपको बिल्कुल रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन लाइफ को चलाने के लिए चाहिए पैसा। और कोई एग्जिस्टिंग सर्विस जो चल रही है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और अपने स्किल्स को वहां यूज करना पड़ेगा। सिर्फ आपको जो पसंद है सिर्फ वो करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको यूज भी करते आना चाहिए रियल लाइफ में। अगर क्रिकेट खेलने में पैसा मिल रहा है और आपको स्पोर्टिंग एक्टिविटीज पसंद है, आप क्रिकेट में अच्छे हो, तो आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। और लाइफ चलाने के लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्किल यही है कि डू व्हाट यू लव, लेकिन उस लव को आपको कमर्शलाइज करते भी आना चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है कि लाइफ में एक बिग विजन होना जरूरी है, फोकस होना जरूरी है, और एक गोल होना जरूरी है। अब इसका क्या मतलब है? लाइफ में हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें हमको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी कि मुझे करना क्या है। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, अगर आपको सिंगर बनना है, तो बाकी सारी चीजें छोड़ के, बाकी सारी लेजर एक्टिविटीज छोड़ के, जो काम टीवी देखना छोड़ के, मूवी देखना छोड़ के, आपको रियाज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी कि कहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले और मैं परफॉर्म करूं, या कहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले और मैं अपनी सर्विस दूं। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा और लाइफ का एक बिग विजन रखना होगा। दूसरी चीजें भी ठीक रखनी होंगी कि मेरे को ऑनेस्टी के साथ जीना है, मेरे को सही काम करना है, गलत काम में नहीं करना, इलीगल काम नहीं करना, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, मुझे मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग लगा के काम करना है। तो इस चीज को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक बिग विजन, बिग गोल रखना है, वो काम करना है जो काम आपको पसंद है। उसके बाद जो थर्ड मेजर पॉइंट है, जो ज्यादातर लोग, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, और वो ये है कि एक हम्बल पर्सनैलिटी होना, लोगों की हेल्प करना, एक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी रखना। क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल आपको एक लॉन्ग टाइम सस्टेनमेंट देती है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, भले ही वो हो सकता है अपने वर्क एनवायरनमेंट में बहुत रूड हो, लेकिन उनके एथिक्स जो हैं बहुत सॉलिड होते हैं, तभी वो लॉन्ग टाइम में सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसके अलावा जो एक फोर्थ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है एक्शन ओरिएंटेड होना। सोचते तो बहुत लोग हैं, सोचता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, सोचते और भी बड़े बड़े बहुत कुछ हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मेरे में इतनी एबिलिटी है, लेकिन काउंट वो होता है जो आप करते हो। क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि आप इतना अच्छा खेल सकते हो, आपको खेल के बताना पड़ेगा। किसी को नहीं पता कि आप 100 शतक मार सकते हो, किसी को नहीं पता कि आप ए आर रहमान से बेटर म्यूजिक कंपोज कर सकते हो। वो तभी पता लगेगा जब आप करके दिखाओगे, जब उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, जब उसको प्राइज मिलेगा, जब लोग उसको सराहेंगे, जब लोगों को वो सुनने मिलेगा, तब जाके लोगों को यकीन होगा कि यस यू आर बेटर देन दिस एंड यू आर समथिंग। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इमेजिनेटिव दुनिया में रहने से कुछ नहीं होता। जितनी भी आपको नॉलेज है, जितना भी आपका इंटेलिजेंस है, जितनी भी आप में एबिलिटी है, उसको आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तभी लोग आपको मानेंगे, तभी लोगों से आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, तभी पता चलेगा कि आपकी क्या एबिलिटी है। उसके बाद वन ऑफ द आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा वो ये है फाइनेंशियल नॉलेज होना, मनी रिलेटेड नॉलेज होना।
मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जो लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज के कारण, जिनको नॉलेज नहीं है पैसे को कंट्रोल करने का, पैसे को कैसे यूज़ किया जाए, वो आउट ऑफ कैश हो जाते हैं और उसके कारण उनके जो लाइफ गोल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब जो लाइफ में वो करना चाहते हैं वो भी गलत रास्ते में चले जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, दिमाग घूम जाता है। तो आपको, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस है आज की डेट में, पैसे का, लोन का दबाव, कर्जे का स्ट्रेस, ये सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में। तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पैसे के साथ आपको अच्छा रहना है, कैसे मनी के साथ आपको मैनेजमेंट करना है, इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो ये सारे 5 पॉइंट जो हैं मैंने देखा है कि ये बहुत ही मेजर रोल अदा कर रहे हैं टू गेट सक्सेस इन लाइफ। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप डिफरेंट वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा, डिफरेंट लोगों की बायोग्राफीज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठती जाएंगी और एट लास्ट जो आपके, जब आप कोई काम करोगे तो वो सारी चीज़ें एक इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करेंगी आपकी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए। तो बिल्कुल मैं आपको ये सजेशन लास्ट देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी बुक्स पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें और जितने भी वो चीज़ें बताते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें।